हेलो गाइस, मैं संजय प्रजापति स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योति इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूचर साइंस। बेटा केमिकल बॉन्डिंग आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। पीरियोडिसिटी हमने खत्म कर दिया है। ओके ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। बेटा चैनल को शेयर किया कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए, ठीक है, और अपने फ्रेंड जो भी हो बेटा उनके साथ शेयर करें इस चैनल को, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा वो भी इस वीडियो का आनंद लें और यहाँ से अच्छा केमिस्ट्री सीखें ताकि अपने एग्जाम को वो आसानी से क्रैक करें। ओके, तो चलिए बेटा केमिकल बॉन्डिंग आज हम स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, जैसा कि चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग, बेटा नीट हो चाहे जेई हो चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी का सीईटी एग्जाम हो, यहां से नीट में कम से कम 3 क्वेश्चन, जेई में कम से कम 2 क्वेश्चन, और यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम होते हैं उनमें तो पूछिए मत, 4 5 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। जैसे सीईटी वगैरह एग्जाम होता है ना, मिनिमम 5 क्वेश्चन यहां से आराम से मिल जाएंगे। ओके, इस टॉपिक से केमिकल बॉन्डिंग तो अच्छे से सीखते रहिए। कम से कम 10 या 12 वीडियो में हम इसको खत्म करने वाले हैं। ओके, तो ध्यान से सीखिए। पहला बेटा व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग। बेटा जैसा कि नाम में लिखा केमिकल, केमिकल होंगे कंपाउंड होंगे। अब कंपाउंड में क्या होता है, एटम्स होते हैं बेटा, क्या होते हैं, एटम्स। और बॉन्डिंग, बॉन्डिंग का मतलब क्या बेटा कि उसमें बॉन्ड बनेंगे। क्या मैं ये कह सकता हूं कि एटम्स के बीच में बॉन्ड बनेंगे? यस, एटम्स के बीच में क्या बनेंगे बच्चों, बॉन्ड बनेंगे। देखो मानो मैंने एक मॉलिक्यूल लिया बेटा ए, एक मॉलिक्यूल है ये बी। ओके, इसके किसी एटम पर हमने कहा ए जो एटम है इसका इलेक्ट्रॉन और बी एटम है बी इलेक्ट्रॉन, क्या होगा बेटा, अगर यहां से इंटरेक्शन हो जाए तो ये मॉलिक्यूल फॉर्म होगा ए बी। बच्चों के लिए ए बी मॉलिक्यूल बनेगा। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही कि व्हाट इज बॉन्ड, कि बॉन्ड क्या है, ये बॉन्ड है क्या, एक्चुअल में कैसे बना है। तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनना बेटा कि जो एटम ए था इसके पास इलेक्ट्रॉन और बी एटम है इसके पास भी इलेक्ट्रॉन। ओके, अब इसका जो न्यूक्लियस है उसके पास में क्या बेटा, प्रोटॉन है, और इसके भी न्यूक्लियस के पास प्रोटॉन है। तो इस इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन यहां तक होगा और इस इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन यहां तक होगा। सुन भाई कि ये एक इंटरेक्शन है बेटा बिटवीन 2 न्यूक्लियाई, किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। सुन भाई, और जब ये इंटरेक्शन होगा तो ये इंटरेक्शन इतना फास्ट होगा ये हमेशा दिखाई देगा। बात सुन भाई, और इसको हम लिख देते हैं लाइक दिस, दिस इज द बॉन्ड। बॉन्ड इज ए लाइन, बॉन्ड क्या है, एक लाइन। ओके, और जो लाइन है उस लाइन में एक्चुअल में हो क्या रहा है, उस लाइन में इंटरेक्शन हो रहा है। किसका इंटरेक्शन हो रहा है बेटा, उस लाइन में इंटरेक्शन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का बिटवीन 2 एटम्स 2 न्यूक्लियाई। ओके, यही डेफिनेशन बनेगी इसकी बॉन्ड की बेटा, क्या कि इंटरेक्शन, बॉन्ड की जो डेफिनेशन है बच्चों क्या बनेगी, इंटरेक्शन of electrons between 2 nuclei, 2 न्यूक्लियाई के बीच बेटा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, इंटरेक्शन। ओके क्लियर, तो उसी इंटरेक्शन को हम क्या बोल देते हैं, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड। बच्चों बात समझ रहे हैं बॉन्ड क्या होता है? यस, चलो बेटा अगर आपको बॉन्ड समझ में आ गया कि इंटरेक्शन होता है तो सबसे पहले तो मुझे यही पता होना चाहिए कि ये बॉन्ड बनाते क्यों हैं, क्या रीजन है कि बॉन्ड बनाना पड़ रहा है इनको। ओके, कि रीजन क्या है कि बॉन्ड बनाना पड़ रहा है, ठीक है, तो यहां देखेंगे कि रीजन क्या है बेटा कि बॉन्ड बनाना पड़ा, क्या रीजन है। फर्स्ट रीजन है बेटा ड्यू टू inert configuration, inert configuration इसका दूसरा नाम भी है बेटा क्या, कंप्लीट देयर ऑप्टेट
ओके, ये इसका दूसरा नाम है। इनर्ट कॉन्फिगरेशन का दूसरा नाम क्या बेटा? ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है। सेकेंड इसका रीजन है ड्यू टू स्टेबिलिटी। सेकेंड रीजन है बेटा अपन क्यों बनाया? ताकि उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा है। ओके। थर्ड रीजन क्या है? लोअर डाउन एनर्जी। लोअर डाउन एनर्जी, अपनी एनर्जी को कम करने के लिए उसने बॉन्ड बनाया। बात सुन भाई, अगर बच्चों हाई एनर्जेटिक रहा तो रिएक्टिव होगा, अनस्टेबल रहेगा, और अगर लो एनर्जी का रहा, लोअर एनर्जी का रहा तो क्या होगा? स्टेबल रहेगा। बात क्लियर? पॉइंट? यस। तो आपको याद रखना है कि मॉलिक्यूलर बॉन्ड क्यों बनाता है बच्चों? ताकि इनर्ट कॉन्फिगरेशन रहे, ऑक्टेट कंप्लीट रहे। दूसरा, ताकि स्टेबिलिटी आ जाए। तीसरा, ताकि उसकी एनर्जी क्या हो? कम हो जाए बच्चों। क्लियर पॉइंट? यस। अब हमें यही चेक करना है कि जो बॉन्ड हमने बनाया है, तो बॉन्ड बनाने के लिए किसी मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, कितने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, कितने लोन पेयर प्रेजेंट रहेंगे। ओके। तो बेटा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आर टू टाइप्स। जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर टू टाइप्स। इलेक्ट्रॉन्स आर टू टाइप्स इन ए मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में बच्चों दो टाइप के क्या रहेंगे? क्या रहेंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। कौन कौन से हैं वो देखो। फर्स्ट बेटा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और सेकेंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आई? दो टाइप के हमारे पास में क्या रहेंगे बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स रहने वाले हैं। ठीक है बेटा। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, इफ पेयर, अगर ये पेयर में, इफ पेयर्ड, अगर ये पेयर्ड है तो इनको कहते हैं लॉन पेयर। क्या कहते हैं बच्चों? इनको लॉन पेयर बोलते हैं। ओके। क्या कहते हैं? लॉन पेयर। ठीक है। तो निकालना सीखते हैं कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है। पहले बात करते हैं हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की। ये है क्या? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। क्या होता है बच्चों? द इलेक्ट्रॉन which participate in bond formation. ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हो, that is called बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अच्छा क्लियर? और नॉन बॉन्डिंग क्या होते हैं बेटा? They do not participate in bonding. Do not participate in bonding. बेटा ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, बट प्रेजेंट इन वैलेंस सेल। लेकिन बेटा वैलेंस सेल में जरूर मिलेंगे। ओके। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि अगर मैंने एग्जांपल में लिखा बच्चों NH3, आप सभी जानते हो NH3 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ओके। ये NH3 का स्ट्रक्चर है। क्लियर बच्चा? तो हमें इसमें निकालने कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, कितने नॉन बॉन्डिंग। तो ये तो नॉन बॉन्डिंग होंगे बेटा, और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वो इस बॉन्ड में है, इस बॉन्ड में है, इस बॉन्ड में है। ओके। तो हमें यही जानना आज कि कैसे इनको कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है बेटा? चलो अभी हम यही पढ़ने वाले हैं बच्चों कि बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किसी मॉलिक्यूल्स में हम कैसे निकालते हैं। देखिए कैलकुलेशंस of bonding electrons
and non-bonding electrons. ये आप देखने वाले हैं बच्चों, ओके। तो सबसे पहले हम इसमें कैलकुलेट करते हैं बेटा N1। N1 बताता क्या है? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन in all atom of a molecule. क्लियर बच्चों? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑल एटम ऑफ ए मॉलिक्यूल। बेटा माइनस में पॉजिटिव चार्ज और प्लस में नेगेटिव चार्ज। अगर उस मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज है तो हम 1 माइनस करेंगे, 1 पॉजिटिव है तो, और उसमें अगर माइनस चार्ज है बच्चों तो उसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, ओके। 2 माइनस है तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। क्लियर पॉइंट? देखो एक एग्जांपल लेके साथ साथ चलेंगे बेटा। हमने एग्जांपल लिया NH3 जो अभी देखा था, ओके। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन मुझे इसमें पहले निकालने हैं N1। बेटा इसमें एटम कौन कौन है? एक नाइट्रोजन है और 3 इसमें हाइड्रोजन है बच्चों। क्लियर? अब एक नाइट्रोजन के वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है बेटा वो होते हैं 5। आप कॉन्फ़िगरेशन से निकाल सकते हो। एटॉमिक नंबर 7, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक हाइड्रोजन का बच्चों एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 3 के कितने होते हैं? 3। तो बेटा टोटल सम किया तो कितना आया? 5 और 3 8। पूरा क्लियर? वैलेंस इलेक्ट्रॉन मुझे पता चला कि NH3 में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों? 8। ठीक। अब यहां से हम कैलकुलेट करते हैं वैल्यू दूसरी N2। क्या बताती है भाई N2? 2 इंटू हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन है तो उसको मल्टीप्लाई 2 से करेंगे क्योंकि हमें टोटल बैलेंस ही कंप्लीट कर दिया, ओके। टोटल कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। तो बच्चों क्या आया? 2 इंटू H प्लस 8 इंटू अदर एटम। क्लियर? 8 इंटू अदर एटम। बच्चों क्लियर? यस। तो देखो अभी हम इसके लिए N2 निकालते हैं बेटा। NH3 के लिए क्या आएगा? 2 इंटू हाइड्रोजन कितने बेटा यहाँ पर? 3। तो ये आया 3 प्लस 8 इंटू अदर एटम कितने बेटा? केवल 1। तो ये कितना है बेटा? 1। तो अब इसका सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 2 इंटू 3 6 प्लस 8 इंटू 1 8। तो ये आएगा टोटल बेटा 14। और क्लियर? यहां से हमने एक फैक्टर निकाला 14। अब हम बात करते हैं N3। क्या बताता है बच्चों N3? N3 बताता है नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग। इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग कि बॉन्डिंग में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ओके। और इसकी जो वैल्यू निकलती है बच्चों वो निकलती है कैसे? क्या निकालेंगे? N3 इक्वल टू N2 माइनस N1। बेटा N2 की वैल्यू कितनी आई थी? 14 और N1 की वैल्यू कितनी है? 8। तो कितना आंसर आया बेटा? 6। इसका मतलब ये है कि NH3 जो मॉलिक्यूल था उसमें 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है बेटा। बात समझ में आई? कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन? 6। और अगर मुझे इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड निकालने पड़े, नंबर ऑफ बॉन्ड कैसे निकालूंगा बेटा? N3/2। इसका मतलब 6/2। आंसर आ गया 3। अब मुझे पता चल गया कि NH3 में टोटल बॉन्ड कितने बेटा? टोटल बॉन्ड कितने? 3। बोलो क्लियर पॉइंट? 3 बॉन्ड उसमें, ओके। उसके बाद मैं निकालूंगा यहां पर N4। और N4 क्या होता था बेटा? नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ओके। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। चलो बात करते हैं कितने रहेंगे, कैसे कैलकुलेट होगा बेटा? N4 इक्वल टू N1 माइनस N3। फॉर्मूला N1 की वैल्यू 8, N3 की वैल्यू 6। क्या है बेटा? 8 माइनस 6 इक्वल टू 2। इसका मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने? 2। और लॉन पेयर कितने? लॉन पेयर
कितने बेटा n4/2, इसका मतलब 2/2, आंसर आया 1। बोलो कंप्लीट स्ट्रक्चर बनेगा NH3 का कैसे कि NH3 में 3 क्या थे बेटा बॉन्ड, जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन और एक क्या उसमें लोन पेयर। तो दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ NH3। बोलो समझ में आया, कंसेप्ट समझ में आया बेटा, यस और नो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, अगर आपको पूरा एक ही उसमें चाहिए, एक ही शॉट में स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। N1 निकालना कैसे निकालते हैं, N2 N3 और N4 काम आएगा। बोलो क्लियर, यस और नो, ठीक है। ऐसे ही मैं एक एग्जांपल फिर लेता हूं और एक क्वेश्चन फिर आपको देता हूं, ओके। बच्चों इस बार मैंने एक एग्जांपल लिया किस चीज का, H2O, ओके, और एक एग्जांपल साथ में लेंगे CH4 कि कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, कितने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, कितने लोन पेयर, ठीक है बेटा। सबसे पहले N1, क्या N1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन के बेटा 6, एक हाइड्रोजन पे 1, 2 से मल्टीप्लाई, तो टोटल क्या आएगा बेटा 6 इक्वल टू 8, फिर से 8 आया। अब क्या निकालेंगे इसमें N2, कैसे होता है बेटा 2 into H प्लस 8 into अदर एटम, क्या बनेगा 2 into H कितने बच्चों 2 प्लस 8 into अदर एटम कितना 1, टोटल कितना 2 2 4 8 और 8 8 4 कितने हो गए बेटा 12। N3 निकालिए, N2 minus N1, this is the bonding electron, तो 12 minus 8 equal to 4, 4 bonding electron होते हैं बेटा किसमें H2O में, ओके। तो क्या आएगा 4 bonding electron हो गए, तो इसमें बॉन्ड निकालिए कितने होंगे, क्या था N3/2, इसका मतलब 4/2, आंसर आया बेटा 2, ओके। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालिए N4, तो क्या आता है N1 minus N3 इक्वल टू N1 की वैल्यू बेटा N1 किधर गया ये रहा 8 माइनस N3 की वैल्यू कितनी है बच्चों, कितनी है 4, तो आंसर आया 4, 4 नॉन बॉन्डिंग है। और लॉन पेयर निकाल लीजिए बेटा, लॉन पेयर क्या आएगा 4/2 इक्वल टू 2, 2 लॉन पेयर, बस भाई दिस इज द वाटर मॉलिक्यूल, 2 बॉन्ड 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और 2 लॉन पेयर, दिस इज द मॉलिक्यूल, ओके। CH4 बहुत सेम है बेटा, बहुत आसान, कैसे कार्बन और ये 4 हाइड्रोजन बेटा। सबसे पहले N1 निकालिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन कितने 4 प्लस एक हाइड्रोजन का 1, 4 के 4, टोटल कितना हो गया बच्चों 8। N2 निकालिए, 2 into हाइड्रोजन प्लस 8 into अदर एटम, क्या आएगा बेटा 2 into 4 plus 8 into 1, तो ये आ गया 8 plus 8 equal to 16, ओके। N3 क्या आता है N2 minus N1, तो 16 minus 4 और 8 equal to 8, 8 उसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बेटा किसमें CH4, बॉन्ड कितने होंगे इसमें, तो N3/2 क्या आएगा बेटा 8/2 इक्वल टू 4, 4 बॉन्ड होंगे बेटा। और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन N4, N1 minus N3 इक्वल टू N1 की वैल्यू बेटा कितनी 8 माइनस N3 की वैल्यू कितनी 8, दैट इज 0, नॉन बॉन्डिंग 0। तो कंप्लीट स्ट्रक्चर CH4, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा, क्यों बेटा 4 बॉन्ड थे इसमें और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने 2, क्लियर पॉइंट। उम्मीद है आपको ट्रिक समझ में आया होगा बेटा, सबको समझ में आया कि हमने कैसे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, कैसे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट किया है, किसी भी मॉलिक्यूल में हम ये कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट बेटा आपके लिए एक क्वेश्चन है, आज इतना ही करेंगे, वीडियो को नेक्स्ट उसमें लेकर जाएंगे, तो आपको अच्छा और सिखाएंगे कुछ। आपके लिए क्वेश्चन बेटा I3 नेगेटिव
नीट जेई का पीवाई क्यू क्वेश्चन है, आप मुझे बताओगे टोटल लॉन पेयर कितने, I3 पॉजिटिव, टोटल लॉन पेयर कितने, और एक क्वेश्चन और बेटा BF3, नहीं इसको रहने दो, चलो ये दो क्वेश्चन आपके लिए है, ओके। जिनका आंसर आ जाए बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ठीक है, और चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।